अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज बिलाखिर इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस तारीख का ऐलान कर दिया जिसका पाकिस्तान के अवाम को, मुक़्तदिर हलकों को, मौजूदा हुकूमत को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इमरान खान ने मुल्तान के जलसे के अंदर इस तारीख का ऐलान करना था, लेकिन एक खुफिया पैगाम पहुंचा। उन्हें इंतज़ार का कहा गया कि जनाब 2 दिन इंतज़ार कर लें, और 2 दिन बाद आज इमरान खान ने ऐलान किया कि जनाब 25 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। आज 22 तारीख है, 2 दिन बाद लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। और इमरान खान ने कहा कि मैं 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मैं इंतज़ार करूंगा आपका, आप लॉन्ग मार्च लेकर वहां पहुंचे। कश्मीर हाईवे भी कहा जाता है उसको, श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने बड़ी अहम तरीन बातें की। इमरान खान ने सबसे पहले पुलिस के लोगों को, पुलिस के इदारे को कहा कि आप हम लोगों में से ही हैं, आपके खिलाफ हमारा कोई इकदाम नहीं होने जा रहा, लिहाजा हमें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। इमरान खान ने इदारों को भी कहा कि फौज ने हमेशा कहा कि न्यूट्रल है, तो अब वो न्यूट्रल ही रहे। ये जो चंद अल्फाज इमरान खान ने कहे बड़े अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा इमरान खान ने डीचो का इंतखाब क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे पहले जो धरना हुआ था, जो एहतजाज हुआ था, तकरीबन 4 माह का धरना हुआ था, तो इमरान खान ने तब डीचो का एहतमाम किया था कि वहाँ धरना दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने श्रीनगर जो हाईवे है, कश्मीर हाईवे, जो बहुत खुली है, और इमरान खान को पूरा एतमाद है कि वहाँ इतने लोग आएंगे कि श्रीनगर हाईवे और जिसे कश्मीर हाईवे भी कहा जाता है वो भर जाएगा। तो इमरान खान ने यहाँ कुछ लचक भी दिखाई है। पहले इमरान खान मुतालबा करते रहे कि इलेक्शन का ऐलान करो, तहलील करो असम्बली, लेकिन आज इमरान खान ने 2 ऑप्शन दिए, 2 मुतालबे किए। इमरान खान ने कहा सबसे पहले मैं तारीख दो कि तुम लोग असम्बलियाँ कब तहलील करोगे, और दूसरा इलेक्शन की तारीख दो। इससे पहले इमरान खान इलेक्शन की तारीख मांगते हैं, लेकिन आज इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की भी तारीख मांगी है, क्योंकि इतलात ये है कि बैक डोर राब्ते हैं इनके हुकूमत के साथ पीटीआई की, और मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ वक्त दिया जाए। इसलिए इमरान खान ने आज इनसे एक और ऑप्शन ऐड की है कि हमें बताओ कि तुम लोग असम्बलियाँ कब तहलील करोगे। वरना इससे पहले इमरान खान ने इन्हें कोई लचक नहीं दिखाई थी, कोई इस तरह का मुतालबा नहीं किया गया था कि जनाब आप लोग कब असम्बली तहलील कर रहे हैं। साफ इलेक्शन का मुतालबा किया जाता था। लेकिन इस बार इमरान खान ने और चंद अहम तरीन बातें की। इमरान खान ने कहा कि डीजल पेट्रोल पर पाबंदी लगाई जाएगी ताकि लोग अपने ट्रांसपोर्ट लेके ना पहुंच सकें, और आप अपने इंतजाम पहले कर लें। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि पुलिस दूर रहे, इदारे दूर रहें, न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट बंद की जाएगी, इंटरनेट बंद किया जाएगा, बहुत से इकदाम किए जाएंगे ये जो लॉन्ग मार्च है उसको फेल करने के। लिहाजा इमरान खान ने अपने कारकुनान से कहा कि आप लोग पहले तैयारी कर लें। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त इमरान खान ने मजीद कहा कि हम पुरअमन एहतजाज और पुरअमन किस्म का लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, हमें रोकने की कोशिश मत की जाए। अगर हमें रोकेंगे तो नतायज जो होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इमरान खान इस वक्त मुहाजराई से बचना चाहते हैं, इसलिए इमरान खान ने डी चौक का इंतखाब नहीं किया। इमरान खान इन्हें अभी भी टाइम दे रहे हैं कि वक्त है, तुम लोग असम्बली तहलील करने का ऐलान करो, कब ऐलान करो, कब असम्बली तहलील करोगे वो तारीख दो। और इसके अलावा इमरान खान ने चंद और अहम तरीन चीज़ें वो ये हैं कि इस वक्त हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस वक्त कनखियों से एक दूसरे की जानिब देख रही हैं, कोई एतबार नहीं है। जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में जमातें मौजूद हैं वो लोग एक दूसरे पर एतबार नहीं करते। पीपल्स पार्टी नून लीग पर, नून लीग पीपल्स पार्टी पर ये एतबार करती। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जनाब आप लोग आनी हाथों से मत निपटें, ये इनका हक है कि ये एहतजाज कर सकते, जमहूरी हक है, आप इन्हें एहतजाज करने दें। दूसरी जानिब JUIF है वो कहती है कि नहीं, आप इन्हें रोकें, इनके खिलाफ रुकावटें खड़ी करें, इन्हें रोकें। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलग मौक़िफ़ है, JUIF का अलग मौक़िफ़ है, और उसके अलावा भी इनमें एतबार की कमी है। बजट का इंतज़ार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने बजट का ऐलान कर दिया है कि फ़लाँ तारीख को मैं बजट का ऐलान करूँगा, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर बजट हम देते 2 बजट इकट्ठे दे, अगर नहीं देना तो 1 बजट का भी ऐलान नहीं करेंगे, 1 बजट भी अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि पहला बजट जो होगा वो बहुत सख्त तरीन होगा। हुकूमत को मुश्किलात होंगी, लेकिन उसके साथ साथ अवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी। और इन्हें यही पता है कि पहले बजट का तो हम रोध होकर ऐलान कर लेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत शॉर्ट टर्म है और इन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि दूसरे बजट की जानिब जाएं। तो पहले बजट का जो असर होगा, जो नेगेटिव असर इनके सियासी करियर पर पड़ेगा नून लीग के, और उसके अलावा जो बजट का जो एक मुश्किल तरीन अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, हुकूमत पर भी असर पड़ेगा, अवाम पर भी असर पड़ेगा, इनके नेगेटिव रोल देखा जाएगा, अवाम इनको गालियाँ देगी, जूते पड़ेंगे। तो लिहाजा चाहते हैं कि या तो पहला बजट दें और दूसरा भी दे, ताकि दूसरे बजट में थोड़ा रिलीफ दें और आवाम थोड़ा सुख का सांस लें और हमें भी सुख का सांस लेने का वक्त मिले। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बजट
اگر یہ پیش کرتے ہیں تو ایک ہی بجٹ پیش کر پائیں گے, دوسرے بجٹ کے وقت نہیں ملے گا. اسی لیے اس وقت حکومتی حلقوں میں بھی کافی چہمگوئیاں پائی جاتی ہیں کہ چھوڑ دی جائے حکومت, اور آئی ایم ایف سے اگر ان کا قرضہ ملتا ہے تو یہ خوشی خوشی بڑھیں گے آگے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اب آئی ایم ایف ان کی شرائط قبول کرنے والی ہے, اور اگر آئی ایم ایف ان کی شرائط نہیں قبول کرتی تو چین, یو اے ای, سعودی عرب بھی ان سے ہاتھ ہری جھنڈی نے دکھا چکے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی حکومت سٹیبل نہیں ہے. اور اس کے بعد عمران خان کا لانگ مارچ, ایک یہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان کا, ملک اس لانگ مارچ کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو معاشی صورتحال ہے, جو اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال ہے, اسٹاک مارکیٹ کی, اور جو روپے کی ڈیویلویشن ہو رہی ہے, تو یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ لانگ مارچ کیا جائے. لانگ مارچ ہوگا, مزید جو اس وقت بے اعتباری ہے مارکیٹ کے اندر وہ پیدا ہوگی, سرمایہ دار مزید دور بھاگیں گے, حالات مزید ابتر ہوں گے. لہٰذا اس وقت چیلنج حکومت کے لیے بہت بڑے ہیں, سیاسی طور پہ بھی, معاشی طور پر بھی. اور اب دیکھنا ہے کہ حکومت کا یہ جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر عمران خان, اور ایک اور اہم ترین بات, انہیں مشورے دیے جا رہے ہیں کہ جناب ان کے اپنے جو لوگ ہیں, دانشور ہیں, جو صحافی ہیں, جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ انہیں مشورے دے رہے ہیں. حامد میر, طلعت حسین وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں روکنے کی کوشش مت کرنا اس لانگ مارچ کو, کیونکہ یہ اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام کا مزید غم و غصہ بڑھے گا. اور جہاں فرض کریں 10 لاکھ لوگ نکلیں, وہاں 20 لاکھ لوگ نکلیں گے. تجربہ کر چکے ہیں سیالکوٹ کے اندر, ملتان کے اندر بھی تجربہ ہو چکا ہے. ملتان کے اندر جو جلسہ تھا وہ ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. سیالکوٹ کے اندر انہوں نے عثمان ڈار کو انہوں نے گرفتار کیا تو سیالکوٹ کے اندر ڈبل تعداد میں لوگ نکلے. اور ساتھ ساتھ پنجاب کی صورتحال بھی بہت خطرناک ہے. منیر فرقان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے. آج پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوئی, 6 جون تک ملتوی کر دیا گیا اجلاس, اور پی ٹی آئی کچھ بھی کر کے اپنے 5 لوگ جو ہیں جو ریزرو سیٹس پر ہیں ان کو حاصل کر لے گی, تعداد بڑھ جائے گی. تو اس وقت قومی سطح پر, صوبائی سطح پر اس وقت حکومت کے لیے بہت سی مشکلات ہیں. ساتھ عمران خان نے اعلان بھی کر دیا لانگ مارچ کا. تو اب امید ہے کہ بہت جلد کوئی بڑا اعلان حکومت کرے گی, یا تو حکومت رجسٹ کرے گی یا حکومت جلد اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی. دیکھنا ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. تو ناظرین محترم, یہ تو ہم تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد.